अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किन टाइप्स की एनालिसिस होती है क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर या ट्रेडिंग के अंदर। तो यह आप लोग के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आगे चल के हम सीखेंगे भी कि किस टाइप की एनालिसिस होती हैं, कितने टाइप की एनालिसिस होती हैं और इनके ऊपर काम कैसे किया जाता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी आप लोग के लिए ये जानना ज़रूरी है कि कौन से टाइप की एनालिसिस होती है और कौन सी ज़रूरी है, कौन सी ज़रूरी नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं टाइप्स ऑफ एनालिसिस। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने अगले पेज पर। यहाँ पर देखते हैं कि कितने टाइप की एनालिसिस होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आती है टेक्निकल एनालिसिस, उसके बाद आ जाती है फंडामेंटल एनालिसिस, उसके बाद आ जाती है सेंटिमेंट एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ है, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और सेंटिमेंट एनालिसिस। सबसे पहले जान लेते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। तो टेक्निकल एनालिसिस के बारे में हम लोग जानते हैं। Technical analysis which use historical price movements and patterns to predict future trend एंड आइडेंटिफाई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, देखें आप लोग साइड में पिक्चर में भी देख सकते हैं। जो चार्ट्स होती हैं, चार्ट्स के ऊपर क्या हो रहा होता है, प्राइस की मूवमेंट्स हो रही होती हैं। मतलब प्राइस ऊपर गई तो वो क्या होगा, ग्रीन कैंडल बनेगी, ऊपर की तरफ जाएगी। और अगर प्राइस कॉइन की या स्टॉक की किसी भी चीज की नीचे गई तो रेड कैंडल बनेगी और चार्ट जो है, कैंडल जो है वो नीचे की तरफ जाएगी। तो इसी हिस्ट्री को देखते हुए, पीछे की पास्ट की चार्ट पैटर्न्स को देखते हुए, कैंडल स्टिक्स को देखते हुए, प्राइस मूवमेंट को देखते हुए हम लोग नेक्स्ट प्राइस, आगे फ्यूचर की प्राइस को प्रिडिक्ट करते हैं। देखें यहाँ पर भी लिखा हुआ है प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर प्राइस बाय एनालाइजिंग पास्ट प्राइस मूवमेंट्स। ठीक है, तो ये चीज टेक्निकल एनालिसिस के अंदर करते हैं हम लोग, चार्ट के अंदर खेलते हैं। आपको यहाँ पर पिक्चर में भी दिख जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट जान चलते हैं। वो हम लोग जानते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। Fundamental analysis in crypto is a suite of valuation metrics that तो ये चीज है। कुछ समझ नहीं आया, मैं आपको उर्दू में समझाता हूँ आसान अल्फाज में। देखिए फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हम लोग कंपनी या प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। मान लो कि आप कोई भी स्टॉक है, उस स्टॉक्स के मतलब जो भी कंपनी है उसके बारे में आप जानोगे कि वो कंपनी क्या कर रही है, उसकी इकोनॉमी क्या है, कैसे उसका जो है कितना प्रॉफिट हुआ था पिछले साल या कितना लॉस हुआ था। उसके अलावा वो कंपनी किस चीज़ के ऊपर काम कर रही है, उसके अलावा वो कंपनी में कितना पोटेंशियल है आगे जाने का, क्या वो आगे चल के उसकी वैल्यूएशन बढ़ेगी या नहीं, या वो फिर अपनी अभी की वैल्यूएशन पे रहेगी, या फिर वो कंपनी डूबने के इम्कान है और वो जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है वो प्रोजेक्ट का इतना पोटेंशियल नहीं है। अब क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर ये होता है कि क्रिप्टो करेंसीज जो हैं, जो कॉइन्स हैं, वो चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर। आप कोई भी जैसे बिटकॉइन है मान लो, तो उसकी एक ब्लॉकचेन, ठीक है, XRP एक कॉइन है, उसकी एक ब्लॉकचेन है। ठीक है, अब वो जो प्रोजेक्ट है आप उसके ऊपर एनालिसिस करोगे कि वो XRP जो है, रिपल कंपनी जो है, वो किस चीज के ऊपर काम कर रही है और वो क्या है। ठीक है, मान लो कि जैसे ब्लॉकचेन है, क्रिप्टो करेंसीज में ब्लॉकचेन की क्या उसके अंदर हमें फायदे दे रहा है, वो हमारे क्या मसले हल कर रहा है, वो चीज आपको देखना है। अगर वो मसले सही है, वो फ्यूचर पे काम आएंगे ब्लॉकचेन में, तो आपके लिए वो कॉइन बेस्ट है, आप बाय कर लो, इंशाल्लाह उसकी प्राइस ऊपर जाएगी। तो ये चीज़ है, आपको प्रोजेक्ट या कंपनी के ऊपर देखना होता है, उसके ऊपर एनालिसिस करना होता है और उसकी मार्केट वैल्यू देखनी होती है कि क्या चल रही है। ठीक है, मान लो उसका मार्केट कैप देखना होता है। ठीक है, ये चीज़ होती है और कंपनी के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में जानना हो।
तो ये होती है फंडामेंटल एनालिसिस, और मैं आपको इसकी डीप नॉलेज भी दूंगा, आपको डीप लर्निंग दूंगा, मैं आपको डीप तरीके से बताऊंगा बिल्कुल कि किस तरीके से हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस का भी बताऊंगा, जो कि हम शॉर्ट टर्म में तय करते हैं कि प्राइस इसकी कहाँ जाएगी। टेक्निकल एनालिसिस लॉन्ग टर्म के लिए काम नहीं आता, ये बात आप मेरी लिख कर रख लें। टेक्निकल एनालिसिस हमेशा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए की जाती है, और फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो हम शॉर्ट टर्म के लिए भी कर सकते हैं, और ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं उसको लॉन्ग टर्म के लिए एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है, व्हाट इज सेंटीमेंट एनालिसिस। अब सेंटीमेंट एनालिसिस क्या बना है भाई, तो ऑल्सो नोन एज क्रिप्टो इन्वेस्टर सेंटिमेंट। इसके अब ये आप लोग खुद पढ़ लेना इंग्लिश में, मैं आपको उर्दू में बता देता हूँ। देखिए सेंटिमेंट एनालिसिस क्या होता है, हम लोग दूसरे इन्वेस्टर्स को देखते हैं कि वो किस क्वाइंस के ऊपर या किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो इन्वेस्टर है वो क्या साइकोलॉजी रखता है उस कॉइन को बाय करने की, उस साइकोलॉजी को हमें समझना पड़ेगा। और सोशल ट्रेंड क्या चल रहा है, लोग क्या बात कर रहे हैं इस कॉइन के बारे में या किसी भी कॉइन के बारे में, कम्युनिटीज क्या बात कर रही हैं किसी कॉइन के बारे में या इस कॉइन के बारे में। मान लो कि क्रिप्टो के जो ग्रुप्स होते हैं या बहुत सारी चीज़ें होते हैं, जैसे हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है, तो इस पे कम्युनिटीज जो है वो किस कॉइन के ऊपर बात कर रही हैं, तो ये चीज़ कहलाती है सेंटिमेंट एनालिसिस। इससे आप जल्दी प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कॉइन ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इसी के साथ साथ हम थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस के अंदर, और उसके अलावा हम लोग सेंटिमेंट एनालिसिस पर न्यूज़ भी देखते हैं कि क्या न्यूज़ आने वाली है इस कॉइन की, ये कॉइन की कोई इवेंट है या नहीं, तो ये चीज़ें देखते हैं, ये सेंटिमेंट एनालिसिस में आता है। और सबसे शॉर्ट एनालिसिस सेंटिमेंट एनालिसिस ही होता है, मतलब आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने की भी ज़रूरत नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ सेंटिमेंट एनालिसिस कर लो और फिर आपका काम हो जाएगा। तो ये हर जगह अपने हिसाब से करी जाती है, और हर किसी की अपनी स्ट्रेटजी है कि किस तरीके से वो कौन सा एनालिसिस करता है और कॉइन को बाय करता है। ठीक है, लेकिन मेरी बात अभी दोबारा ये याद रखना कि अगर आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप फंडामेंटल एनालिसिस अपना कम रखो और टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा रखो। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप फंडामेंटल एनालिसिस ज़्यादा रखो, टेक्निकल एनालिसिस लिटिल बिट रखो, कि उसकी बस ये जान लो कि उसकी प्राइस मूवमेंट्स क्या थी पहले, बस ये देख लो। ठीक है, उसके अलावा सेंटिमेंट एनालिसिस भी देखना है अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप फंडामेंटल एनालिसिस ज़्यादा रखोगे, सेंटिमेंट एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस 25-25% आप रखोगे। ठीक है, इस तरीके से ये आप एनालिसिस करते हैं, और ये चीज़ें होती हैं, इस टाइप की एनालिसिस होती है, मैंने आपको बताया। और मैं आपको आगे चल के टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों चीज़ें सिखाऊंगा इंशाल्लाह। हमारी नेक्स्ट उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में होगी कि किस तरीके से करे जाते हैं, और हमें क्या कैसे प्रेडिक्ट करना है कि ये कॉइन ऊपर जाएगी, कब जाएगी, किस वक्त जाएगी। तो उसके लिए आप क्या करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल को जो ज्वाइन कर लें, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आने वाली है या मेरी कोई अपडेट है, मैं कब वीडियो डालूंगा या मैं अभी नहीं डाल रहा, या अभी क्या सिग्नल है, कौन सा कॉइन आपको बाय करना चाहिए, और मैंने किस कॉइन्स के ऊपर एनालिसिस किया है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और हम लोग साथ साथ डीप लर्निंग करते रहेंगे कि क्या अभी मार्केट में सूरत हाल है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें वो व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मैं आप लोगों के साथ करूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग क्लिक करके ज्वाइन कर लें फटाफट से। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।